हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी एंड आपके लॉसेस कम होंगे, यही दुआ है मेरी। एंड अभी मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेली आपको एक मार्केट एनालिसिस वीडियो इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो पे मिल जाएगा, गोल्ड पे। एंड आपको वीकेंड में एक लर्निंग वीडियो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल पे आपको डेली एक मार्केट एनालिसिस एंड वीकेंड में एक लर्निंग वीडियो मिलेंगी। सो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। तो हम चलिए देखते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम वगैरह पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ वगैरह हैं। क्योंकि अभी ग्लोबल सेंटीमेंट वगैरह काफ़ी अनस्टेबल चल रहे हैं। ट्रम्प चाचा कुछ ही बोल रहे हैं, इधर इंडियन गवर्नमेंट कुछ चल रही है, चाइना रसिया में कुछ चल रहा है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी उथल पुथल हुए हुए हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। फिलहाल मार्केट में जो भी हो, जो भी ग्लोबल न्यूज़ वगैरह जो भी हो, आपको मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा हो बट चार्ट पे वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो हमें चार्ट को फॉलो करना है। चार्ट हर एक चीज़ बोलता है, बाकी ग्लोबल क्या सेंटीमेंट क्या न्यूज़ चल रही है उस पर ज़्यादा फोकस न करें। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ वगैरह दिख रही हैं। अगर भाई हम चलें यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, जैसे कि मैंने ओपन किया है। हाँ, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे एक ये गैप अप हुआ था बहुत बड़ा, क्योंकि ये बजट का दिन था। अगर बजट के दिन के बाद आप देखेंगे तो बजट का दिन ये था। बजट के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल आई, बट इसके बाद ये जो कैंडल बनी ये डायरेक्ट मार्केट में 1200 पॉइंट का गैप अप हुआ। अभी समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप अप हुआ था मार्केट में, और मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया। शार्प फॉलिंग आई यहाँ पे, और 3 दिन से मार्केट फिर इसी रेंज में एक रेंज बाउंड हो चुका है। तो अभी आगे इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हम प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में एक हाई लग गया है, और ये ऑल टाइम हाई है पहले से। तो अगर हम देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे होगा कि एक तो ये हाई है, यहाँ पे मार्केट आया, एंड सेकेंड यहाँ पे इसका एक लो है जो कि बजट के दिन पे लगा, और मार्केट कहीं पे ये बीच में अपने आप को पॉज किया हुआ है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कॉल राइटर आ गए होंगे बड़ी मात्रा में, और यहाँ पे पुट राइटर आ गए होंगे बड़ी मात्रा में। अब इन्होंने मार्केट को यहाँ पुट राइटर और कॉल राइटर ने हैज कर दिया होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे मार्केट पॉज है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट इसी रेंज में कहीं ऊपर या यहाँ नीचे, मार्केट कहीं पे यहाँ पे वोलेटाइल या इसी जोन में रह सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बड़े ट्रेड हमें कहाँ मिलेंगे। अब मार्केट या तो इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा, या मार्केट इस लो को जब क्रॉस करेगा तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। बीच में अभी थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी को कम कर लीजिए, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। बाकी अगर वीकली हम इसको देखेंगे, वीकली में क्या दिख रहा है। अगर हम पहले ओवरऑल मंथली देखें तो मंथली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल, डोजी टाइप की कैंडल बन रही है मार्केट में। लेकिन अभी भी मंथ स्टार्ट हुआ है, और मंथ स्टार्टिंग में ही पहली तारीख को एक ये लो लग गया बजट के दिन, एंड उसके तीसरे दिन एक हाई लग गया। अब मार्केट में एक बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर को एक रेंज चाहिए होती है। तो यहाँ पे कॉल राइटर आ गए होंगे और इस लेवल पे पुट राइटर, और मार्केट कहीं बीच में फंसा है। तो अगर ये अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मार्केट इसी रेंज में है तो जो कॉल और पुट यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, अगर एक वीक मार्केट इसी रेंज में जिगजैग करता रहा तो कॉल राइटर को भी पूरे पैसे मिलेंगे, पुट राइटर को भी पूरे पैसे मिल जाएंगे। मार्केट अब कॉल राइटर पुट राइटर कब डरेंगे, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो इनके स्टॉप लॉसेस होंगे, तो यहाँ पे एक बड़े मूव आने के चांस होंगे। नीचे जब ये लेवल ब्रेक होगा तब यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो यहाँ पे एक बड़े मूव आते हैं। हमेशा राउंड लेवल हो या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस हो, जब वो ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे बड़े मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बस बीच में अभी मार्केट फंसा है, अब इसको थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैंने बोला कि आप अपना रिस्क कम कर लीजिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए। अगर आपने बजट और उसके बाद में अगर पैसे बनाए हुए हैं अब तक, तो उसको सेव करने के लिए आप ये करिए। अक्सर गलतियाँ लोग वहीं करते हैं जहाँ पे उनको बड़े पैसे मिल जाते हैं, फिर ऐसे वोलेटाइल मार्केट या साइडवेज मार्केट में पैसे अपने लॉस कर देते हैं। तो इससे आप लोग बच सकते हैं ऐसे टाइम पे, आप अपनी क्वांटिटी और रिस्क को मैनेज करके। अब हम आगे देखते हैं इसमें वीकली में। वीकली में अगर हम देखें यहाँ पे, तो वीकली में भी आपको पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है कि मार्केट ये हाई को टच किया और एक ही लो है, और मार्केट में पहले से एक लो ये बना हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये आपका जो है ये सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, और ये एक हो गया रेसिस्टेंस। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक फिर नई बाइंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये वीकली चार्ट में अब यहाँ पे हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले थोड़ा, या फ्लैट भी खुल के अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे चांसेस थोड़ा कम है कि बायर ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं देना चाहेगा। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो नहीं होगी, जो यहाँ से बाइंग किए होंगे वो होल्ड रखेंगे, या तो इसमें तो प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी लोग कर चुके होंगे, तभी यहाँ से मार्केट यहाँ आके क्लोज दिया है। तो
अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग कब होगी? अब फ्रेश बाइंग होने के यहाँ पे एक दो चांस दिखते हैं। अगर या तो मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल देता है, एक रेड कैंडल दे दिया, या तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना देता है, इन दोनों में से एक भी बनता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि अगर रेड बना दी या ये ऐसे एक डोजी कैंडल बना दी, तो उसके बाद अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आ सकती है। उसका रीज़न है कि ये रेड अगर बन गई या इनसाइड बन गई, तो यहाँ पे अगर ये क्रॉस करेगा तो फ्रेश बाइंग इसलिए आएगी कि यहाँ पे बायर को एक स्टॉप लॉस रखने की जगह मिल जाएगा, छोटा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग होगी, फिर ये ऑल टाइम हाई का एक टारगेट यहाँ पे रह सकता है, या तो फिर मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड अगर यहाँ से मार्केट को नीचे जाना होगा तो एक पॉज कैंडल ऐसे बनाएगा, या तो रेड बनाएगा और उसको फॉलो थ्रू मिल गया, तो अगर इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तो एक सपोर्ट का भी काम करेगा। एंड प्रीवियस ये लेवल को भी अभी टच नहीं किया, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनाता है, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा बड़ा ट्रेंड मिलेगा इस लेवल तक। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा मार्केट पॉज लेगा अपने आप को, एक हफ्ते या 2 हफ्ते, चांसेस या प्रोबेबिलिटी बेस पे दिख रहा है ये चीज़ें। तो बड़े ट्रेड आपको नहीं प्लान करने, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर डेली में देखते हैं, तो डेली में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में ये एक दिन आया, सेलिंग यहाँ पे इतना जो 1200 पॉइंट का गैप अप हुआ, इसके बाद एक कैंडल आई नीचे, एंड यहाँ पे 3 दिन से सेम रेंज में ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे अगर डेली के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारी एक रेंज हो गई। अब मार्केट को क्या करना, अब यहाँ पे तो कॉल राइटर ऑलरेडी हैं, यहाँ पे पुट राइटर हैं, ये तो सेफली हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में पूरा अगर 1 वीक रह गया इस पूरे रेंज के अंदर, तो ये कॉल राइटर भी कमा लेगा, पुट राइटर भी पैसे कमा लेंगे। अब यहाँ पे रिटेलर और ये ऑप्शन बायर फंसने वाले हैं। यहाँ पे वोलेटिलिटी होगी, साइडवेज होगा, तो यहाँ पे वो लॉस करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया कि आप यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दीजिए, रिस्क को अपने कम कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। अब ये 3 दिन से एक रेंज में है, इस रेंज को मार्क कर लीजिए। अब कल हो सकता है मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले। तो अगर गैप अप खुलता है, तो अगर इस रेंज के ऊपर, अभी हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अगर ये गैप अप खुल के इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है कहीं, तो फिर मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी है। बट अगर मार्केट गैप अप खुला या फ्लैट खुल के नीचे क्रॉस करता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट सेलिंग के लिए भी आ सकता है, गैप फिल करने आ सकता है, फिर या नए लो के लिए आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अभी कल का डे आपको डिपेंड करेगा, कल मार्केट में क्या मूवमेंट रहता है, क्या बायर सेलर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके बेस पे फिर हम आगे का प्लान करेंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूँ। अगर हम 1 आवर में एक बार पहले देख लेते हैं, तो 1 आवर में आपको पिक्चर परफेक्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा था। मार्केट गैप अप हुआ, आया, हायर लो बना के मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कहीं किसी का हाई क्रॉस नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसको हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कि यहाँ से पहले प्रीवियस कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यू, इसको हम सेलिंग मानते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रीवियस जो हाई था उसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर जाके सस्टेन भी किया है। तो अब यहाँ थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव दिख रहा है कि अगर इसके ऊपर ही रहा मार्केट तो एक बाइंग मोमेंटम हो सकता है इस लेवल तक। बट अगर अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे मार्केट फिर से इसके अंदर आ जाता है इस लेवल, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि ये क्या करता है। बट अभी मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर फ्लैट या गैप अप खुला तो इस लेवल पे हमें थोड़ा जाके यहाँ तक अवेयर होना पड़ेगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनता है, या ब्रेकआउट होकर ऊपर सस्टेन करता है, या यहाँ से रिजेक्शन लेके आता है, तो ये हमें पता चलेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट में हम देख लेते हैं कि ट्रेड को हम प्लान कैसे करेंगे। अगर अब 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट में एक हमारा ये ऑलरेडी सपोर्ट बन चुका है, एंड ये एक जो यहाँ पे रिजेक्शन था, ये एक रेंज है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके नीचे का अगर हम देखें तो फिर लेवल ये स्ट्रॉन्ग है, एक यहाँ पे एक सेलिंग हैपनिंग हुई थी, तो इसके नीचे के भी लेवल फिर यहाँ पे भी खुल के आते हैं। लेकिन पहले अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। अब यहाँ पे अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकलता है, तो फिर इस लेवल तक मार्केट आने के प्रोबेबिलिटीज़ हैं। या तो गैप अप खुल के निकले तो भी मार्केट फिर थोड़ा निगेटिव कब होगा। अभी इसने क्लोजिंग तो पॉजिटिव ही दिया है, 1 आवर में हमने देख भी लिया, 15 मिनट में भी दिख रहा है कि इस लेवल को इसने ब्रेक करके ऊपर भी। अब यहाँ पे अगर मार्केट या तो गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर इस लेवल तक मार्केट आ सकता है और
फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नीचे के साइड प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है या नीचे किस तरफ स्लाइड कर रहा है, तो ये हमें पता चलेगा। बट अभी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर देता है गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के, तो थोड़ा मार्केट अभी पॉजिटिव रहेगा। इस लेवल पे हमें देखना होगा। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो ये जो हाई लगा था, फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए जाने की कोशिश मार्केट करेगा। अगर इसके ऊपर यहाँ पे कहीं सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। एंड नीचे के साइड एक सपोर्ट है, अगर ये स्लाइड करता है तो फिर मार्केट में नया लो लगाने के चांसेस ज़्यादा है। तो निफ्टी में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, कम क्वांटिटी कम रिस्क पे ट्रेड करिए। थोड़ा एक डायरेक्शन क्लियर होने के बाद फिर बड़े ट्रेड के लिए प्लान करिएगा। और ऑप्शन बाय तो ध्यान रखिए कि अगर आप ऑप्शन करते हो तो आप डेली मार्केट में ऑप्शन बाइंग की आप डेली जो है ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश मत करिए। ऑप्शन बाइंग जो है ना, वो डे उसका चूज़ करना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग में आपको डेली पैसे नहीं मिल सकते, उसके लिए आपको उसका अपना डे चूज़ करना पड़ेगा, कहाँ आपको रेंज दिख रही है, कहाँ बड़े ट्रेंड दिख रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग हमेशा बड़े जहाँ पे मूवमेंट दिख रहे हैं, बड़ी रेंज दिख रही है या ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है, तो वहाँ पे जब आप करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है प्रॉफिटेबल होने की। एंड साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट में आप लॉस कर देते हो, उसका एक ही रीज़न है कि आप डेली ऑप्शन बाइंग करते हो कम फंड होने की वजह से। तो इसको थोड़ा आप अवॉइड करिए। हाँ, आपके पास फंड कम है, अगर आपको ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रही है अपॉर्चुनिटी, आप स्टॉक्स में करिए। देखिए मेन क्या है, आपके घर पे 2 रुपये आने चाहिए, न कि आप जाके वहाँ पे पैसे गंवा दें। तो ऑप्शन में जाके साइडवेज मार्केट या वोलेटाइल मार्केट में पैसे गंवाने से अच्छा है आप कम से कम स्टॉक्स में करेंगे, आपके पैसे तो सेफ बचे हैं। एंड अगर उस पर 2 रुपये आ गए तो आपका क्या जा रहा है। तो आप स्टॉक्स में कर लिया करिए, स्टॉक्स में भी अच्छे अच्छे मूवमेंट मिलते हैं, इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स में मूवमेंट मिलते हैं। तो मेन मोटो आपका पैसे हैं तो पैसे आपको आने चाहिए। तो उसके लिए ज़बरदस्ती के जाके डेली ऑप्शन बाइंग मत करिए। सबसे बड़ी गलती ये, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं भी मिल रहा है, साइडवेज मार्केट है, फिर भी ज़बरदस्ती की बाइंग करते हैं, तो हाथ जलेंगे ही। तो ये गलतियाँ आप लोग बंद कर दीजिए। एंड चलिए, थोड़ा निफ्टी का हो गया है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा क्रिप्टो वगैरह में क्या दिख रहा है। एंड गोल्ड, गोल्ड तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम तो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन के बाद फिर से बाउंस बैक हो रहा है। लेकिन कभी भी आपको जब एक मार्केट में सेलिंग आती है उसके बाद जब फर्स्ट बाउंस आता है, फर्स्ट बाउंस में आपको कभी भी बाइंग नहीं करनी होती है, क्योंकि वो पुल बैक होता है। जब यहाँ से जो सेल किए होंगे उन यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो एक बाउंस आता है, न कि यहाँ पे नए सेलर ऐड हुए हैं। ऐसी जगह पे नए सेलर ऐड नहीं होते हैं यहाँ, या नए बायर ऐड नहीं हुए हैं यहाँ पे, बस ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब इसके बाद फर्स्ट बाउंस के बाद जब मार्केट फिर से आके जब बाउंस करता है तो यहाँ पे फ्रेश बायर आएंगे, तब आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करिए। फर्स्ट बाउंस में आप कभी भी बाइंग मत करिए, अभी वेट एंड वॉच का टाइम है इसका। तो आप काफ़ी रिटर्न भी दिया गोल्ड ने, फिर वहाँ से काफ़ी बड़ा करेक्शन भी दिया और यहाँ से एक पुल बैक भी आया। अभी पुल बैक को देखना पड़ेगा, यहाँ मार्केट में क्या रेंज बन रही है या क्या डायरेक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से आगे का आप प्लान करिए। अभी इसको भी वेट एंड वॉच में रखिए, बिकॉज अभी यहाँ पे भी जो दिख रहा है कि इसके ऊपर अगर निकलता है, क्योंकि यहाँ से बाउंस किया, एक रेड कैंडल बनी, अब रेड कैंडल बन गई है, अब यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर जा सकता है, या तो यहाँ से अभी नीचे आ सकता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के मैक्सिमम जो चलने का तरीका है वो एक शार्प बाइंग के बाद फिर वो करेक्शन भी शार्प करते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए वो साइडवेज या वोलेटाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी अभी है कि मार्केट फिर एक ही रेंज में 2 4 3 महीने 6 महीने निकाल भी सकता है, या तो बाउंस करके फिर से हाई लगा सकता है या और लो लगा सकता है। अभी ये पूरा चल रहा है ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर, ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर, इस पर मैनिपुलेशन थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अवॉइड करें। अगर आपके पुरानी इन्वेस्टमेंट हैं तो पैनिक ना हो, उसको होल्ड रखें। नए इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा अवॉइड करें, या छोटे मोटे करना है तो कर सकते हैं, बाकी फ्रेश बड़े इन्वेस्टमेंट तो अभी इसमें अवॉइड करें। सिल्वर में भी सेम है, देखिए यहाँ पे बोला मैंने फर्स्ट पुल बैक कभी बाई नहीं करते, फिर एक पुल बैक हुआ, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे भी वही प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट जो है अब इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, और यहाँ अगर इसके नीचे निकलता है तो एक फ्रेश सेलिंग आएगी, फिर मार्केट एक और नया लो लगा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर की ये रहेगी। एंड अभी हम चलते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में अगर देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट चीज़ बन रही है। वीकली में अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ अच्छा चला था, 1,23,000 से मार्केट रिटर्न हो रहा है। एंड ये शार्प सेलिंग कंटिन्यू चली, यहाँ पे मार्केट कुछ दिन रेंज बाउंड रहा इस एरिया में, बट यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग आई और ये अपने 52 वीक लो पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और ये एक यहाँ पे अगर देखें तो पुराने यहाँ पे मार्केट जब ब्रेकआउट फ्रेश आया था ट्रम्प की गवर्नमेंट बनने के बाद, तो इस लेवल से ही मार्केट गया था और अभी उस लेवल पे ही आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब यहाँ से पहले वेट एंड वॉच करना होगा क्रिप्टो को कि यहाँ से क्या बनता है। अभी आज संडे, आज ज़्यादा मूवमेंट होगी नहीं वीकली के हिसाब से, तो ये वीकली कैंडल क्लोज होगी। अब नेक्स्ट इसमें देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे क्या मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर मार्केट जाता है, या अभी नेक्स्ट वीक कल मंडे को ओपनिंग होगा तो यहाँ से क्या करता है। इस कैंडल, ऐसी कैंडल की एक और प्रोबेबिलिटी है, अगर मार्केट इस कैंडल के हाई को क्रॉस
करेगा तो एक मूवमेंट इस लेवल तक आने का रहेगा। लेकिन अगर कैंडल का हाई ये क्रॉस नहीं करता, अगर ऐसी कैंडल जो होती हैं इसमें एक प्रोबेबिलिटी और होती है, अगर इसका हाई क्रॉस नहीं करता है मार्केट, तो फिर ये नेक्स्ट जो कैंडल होती है इस वीक को टेस्ट करने आती है, इस लो को। तो इस कैंडल में दो पॉसिबिलिटीज़ है, इसको लोग पॉजिटिव भी मानते हैं, बट ये दोनों तरह से काम करती है। पॉजिटिव तभी होती है जब इसके ऊपर निकलता है इस कैंडल के, अगर ऊपर नहीं निकल रहा है तो फिर ये लो टेस्ट करने के लिए आता है वीक को। तो अगला वीक अब डिपेंड करेगा, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिर पता चलेगा हमें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ वगैरह दिख रही हैं। तो डेली में अगर हम देखें तो डेली में तो पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट बाउंस ले रहा है, क्योंकि मार्केट ये ओपन है, आज भी संडे को भी रहता है। यहाँ पे देखिए मार्केट में साफ सेलिंग हुई, फिर मार्केट में यहाँ से एक बाउंस आया, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक पॉज कैंडल बनी, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बनी। अब मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। बिकॉज उसका रीज़न है कि क्या होता है, अब यहाँ तक सेलिंग आई थी, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, अगर ये कंटिन्यू यहीं से ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करता तो यहाँ पे फ्रेश बायर नहीं आएंगे, बिकॉज उसका रीज़न है कि वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं कोई रखना चाहेगा। तो फ्रेश बायर नहीं आते, वो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है जिसकी वजह से फर्स्ट बाउंस आता है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग दिख रही है, यहाँ पे फर्स्ट बाउंस आया, उसके बाद ये रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल आई, अब इसके बाद ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आएगी, बिकॉज कि एक छोटा स्टॉप लॉस रखने का यहाँ जगह मिल गया। और जब स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है तो वहाँ पे बड़े फंड बड़ी क्वांटिटी लोग बाई करते हैं, तो यहाँ से फिर एक मूवमेंट आने का चांस रहेगा इस लेवल तक, फिर आगे का जो कैंडल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेली में एक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है पॉजिटिव कि यहाँ से एक क्रिप्टो में बाउंस आ सकता है। बाकी हम इसको अगर 3 आवर में देखें तो 3 आवर में भी वही दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस लेवल तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है। 1 आवर में भी चेक कर लेते हैं, 1 आवर में भी पिक्चर परफेक्ट है। अगर मार्केट में अब यहाँ से मार्केट अगर अब इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक बाइंग आ सकती है 2,000-3,000 पॉइंट की। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है और इस लो पे एक सपोर्ट मिलेगा इसको, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर क्रिप्टो में एक नया लो लगने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो ये आप क्रिप्टो में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हाई वोलेटाइल एसेट है, तो यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। यहाँ पे मूवमेंट आपको अच्छे मिलते हैं, एक ही दिन में 4-4 5-5 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट होता है क्रिप्टो में, तो मार्केट तो बहुत अच्छा है एक ट्रेडर के लिए। बट आपके डिसिप्लिन, आपके पेशेंस ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिला सकते हैं, गैम्बलिंग माइंडसेट से अगर आप करते हो तो नहीं। नहीं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज कि यहाँ पे 4,000 5,000 3,000 पॉइंट के मूवमेंट रहते हैं, और अगर 1,500 पॉइंट आपको कैप्चर हो गए एक दिन में तो बहुत है भाई। 1,500 पॉइंट कैप्चर कर लिया अगर आपने पूरे दिन में तो बहुत है आपके लिए। तो आप पूरा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश मत करिए, आप बस यहाँ पे अच्छे अच्छे मूव कैप्चर करिए, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे फास्ट होते हैं, तो आपको बस अपने रिस्क को मैनेज करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग निकाल सकते हो। तो ये रहा हमारा क्रिप्टो का, गोल्ड का, सिल्वर का एंड निफ्टी का एनालिसिस। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी पे आपको लर्निंग वीडियो वगैरह चाहिए, तो मैं उस पर अगले नेक्स्ट वीकेंड में आपको एक लर्निंग वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बता सकते हैं आपको किस पे चाहिए लर्निंग वीडियो, एंड आपको जिस भी टॉपिक पे एक लर्निंग वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीकेंड में मैं वो लर्निंग वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़ा रिस्क को अपने कम करना पड़ेगा, क्वांटिटी को कम करिए, फिर जैसे ही मार्केट में कुछ ट्रेंड वगैरह दिखता है फिर आप वहाँ पे अपना रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह प्लान करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।